एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पर। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए टोटल 40 जीके पढ़ेंगे और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। टोटल 40 जीके हैं, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है? तो याद रखिए, दामोदर को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए, गोदावरी है प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाए। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपा था दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था? तो याद रखिए, मलिक कफूर को सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? क्या था नूरजहां का मूल नाम? क्या था? तो याद रखिए, मेहरुनिस्सा था नूरजहां का मूल नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने? तो याद रखिए, आगरा शहर में मोती मस्जिद बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। खिलजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? क्या कहते थे? खिलजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो याद रखिए, पेशवा कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी खालसा की स्थापना? तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए? याद रखिए, 131 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी? तो याद रखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त आयोग का वर्णन? तो याद रखिए, अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? कहाँ रहती है अंगामी जनजाति? तो याद रखिए, नागालैंड में रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो याद रखिए, केरल राज्य में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। केरल राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दीपा कर्माकर? तो याद रखिए, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
बीमार शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है बीमार शब्द? तो याद रखिए क्रिकेट खेल से संबंधित है बीमार शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ₹2000 के नोट पर किसका चित्र छपा है? किसका चित्र छपा है ₹2000 के नोट पर? तो याद रखिए ₹2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र छपा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सितारा देवी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है सितारा देवी? तो याद रखिए कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर? तो याद रखिए दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। श्योक किसकी एक सहायक नदी है? किसकी एक सहायक नदी है श्योक? तो याद रखिए सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में गंगा? तो याद रखिए पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? किस नदी का स्रोत है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या सभी। तो याद रखिए सभी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा झरना है कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो याद रखिए जोग है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो याद रखिए पोपीर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है पॉपिट। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो याद रखिए, लॉर्ड हार्डी ने किया था। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए, मंगल ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो याद रखिए, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दक्कन दर्रा? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, अंडमान और निकोबार में स्थित है दक्कन दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो याद रखिए, 1772 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिए, 2008 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वन हास का मुख्य कारण है? क्या कारण है? वन हास का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए, औद्योगिक विकास है। ठीक है, औद्योगिक विकास है वन हास का मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो याद रखिए, धोलावीरा था। 3 भागों में विभक्त। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तुरामदी में किस खनिज का खनन होता है? किस खनिज का खनन होता है तुरामदी में? तो याद रखिए, यूरेनियम का होता है। यूरेनियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में? तो याद रखिए, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय? कहाँ पर स्थित है? याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया? किसने बनवाया था? भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था? तो याद रखिए बाबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर दें आपके कितने स्कोर हुए हैं। ठीक है। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग? तो याद रखिए चीन पाकिस्तान। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।